मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डराने का प्रयास कौन कर रहा है? क्या मुख्यमंत्री को ईडी का समन किसी खास राजनीतिक हित को साधने के लिए है? क्या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या किसी राजनीतिक डील को मान लेने का दबाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बनाया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो गुरुवार की शाम को कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन द्वारा मीडिया को दिए गए बयान के बाद खड़े हो गए हैं। दरअसल बुधवार जमीन घोटाला केस में ईडी के 5वें समन के बाद भी मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। उनके अधिवक्ता ने ईडी को चिट्ठी लिखी और कहा कि याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, फैसला आने तक कार्रवाई ना करें। गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया ने इसी बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार द्वारा ईडी का इस्तेमाल खास राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जा रहा है। ईडी केंद्र और बीजेपी के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों पर दबाव बनाने का जरिया बन गई है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान के तर्क में महाराष्ट्र सहित अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों का उदाहरण भी दिया, जहां निर्वाचित सरकार के कुछ विधायकों या मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई जारी थी, लेकिन बाद में उन्हीं के सहयोग से बीजेपी ने सरकार बना ली और अब चला भी रही है। महाराष्ट्र में इसके सबसे बड़े उदाहरण मौजूदा डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं, जिन पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कभी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। सवाल ये है कि क्या सीएम हेमंत सोरेन पर भी इसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है? क्या केंद्रीय एजेंसियों के सहारे मुख्यमंत्री पर झारखंड में वैसा ही करने का दबाव बनाया जा रहा है जैसा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित अन्य गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में हुआ? अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इशारा किस ओर है? मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह डरेंगे नहीं, कड़ाई से मुकाबला करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से सवालिया लहजे में कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा? सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री को किसने डराने की कोशिश की? क्या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री को कार्रवाई की चेतावनी दी गई? क्या ईडी का समन इसका हिस्सा है? मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं नहीं डरूंगा। अब तक उनका रुख देख ऐसा ही लगता है कि वो लड़ रहे हैं। जमीन घोटाला केस में पहले समन पर उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त बताते हुए कानूनी लड़ाई की चेतावनी दी थी। दूसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। तीसरे समन पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट जाने को कहा और अब 6 अक्टूबर यानी कल उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। इस केस में 5 समन पर भी सीएम पूछताछ के लिए नहीं गए। जिस जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री को समन किया गया है, इशारों में उन्होंने इस पर भी बोला। कहा कि मैं खुद आदिवासी समूह से आता हूं। आदिवासी जमीन की ना तो खरीद बिक्री हो सकती है और ना ही उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक लोन तक नहीं देता। मैं ऐसी संपत्ति लेकर क्या ही करूँगा? एक तरह से ईडी कार्यालय गए बिना उन्होंने एजेंसी के सवालों का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री और ईडी के बीच का यह शीत युद्ध सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री अब तक पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, वहीं ईडी ने समन पर समन जारी किया है। मुख्यमंत्री का ताज़ा बयान झारखंड में सियासी बवाल खड़ा कर सकता है। मामले में सवाल कई हैं जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं, जो हैं वह सब अटकलें हैं। TheFollowUp.in Like, share, and subscribe.